नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हम लोग जो है आज बायोलॉजी में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितना बताएं? तो 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, जो कि आप लोग का जो है जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें जो है यही सब प्रश्न से आप लोग का जो है जरूर रहेगा। तो आप लोग सही भाई बहन वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, पहले कक्षा 12वीं का जो है जीव विज्ञान है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पातों में परागन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पुष्पी पातों में परागन के जो है विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। तो उत्तर में देख लीजिए कि परागकण 2 प्रकार का होता है। परागकण जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो है स्वपरागन, जो कि एक ही फूल या एक ही पौधे के दूसरे फूल में परागकण का जो है स्थानांतरण करता है। ठीक है, स्वपरागन में क्या होता है? तो जो एक ही फूल जो होते हैं या एक ही पौधे के दूसरे फूल में परागकण का क्या करते हैं? तो स्थानांतरण करते हैं, स्वपरागन। ठीक है, इसमें है स्वागामी। ठीक है, तो स्वागामी और गाइटोगैमी। स्वपरागन में क्या आते हैं? तो स्वपरागन में जो है स्वागामी आता है और एक जो है गाइटोनोगैमी आता है। ठीक है, तो पर परागन, ठीक है, क्या है? तो पर परागन, तो इसमें जो है अलग अलग पौधे के फूलों के बीच परागकण का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पर परागन में क्या होता है? तो अलग अलग पौधे और फूलों के बीच जो है परागकण का क्या होता है? तो स्थानांतरण होता है। ठीक है, परागकण के साधन में जो है इसमें कीट, पवन, जल, पक्षी आदि, यह जो है आनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है। ठीक है, परागन में जो है कीट, पवन यानी हवा और जल, पक्षी आदि सब होते हैं, क्या होते हैं? तो यह जो है आनुवांशिक जो विविधता होता है उसको बढ़ाता है सभी। तो ये जो है पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि मानव जनन तंत्र की संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, मानव जनन तंत्र का जो है संरचना का वर्णन करना है। तो देखिए इसका उत्तर है पुरुष मानव जनन तंत्र। ठीक है, कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र में जो है वो अंडकोश से शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। ठीक है, अंडकोश में क्या होता है? तो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है निर्माण होता है। ठीक है, और इसकी जनन नलिकाएं जो होती है वो वृषण नली, वृषण वाहिनी और मूत्र मार्ग से होता है। इसकी सहायक ग्रंथियां जो है वो वीर्यपुटक, प्रोटेस्ट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। ठीक है, इसका जो बाहरी जनांग होता है वो लिंग होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब बताया क्या? तो यहाँ जो है चित्र जो है नहीं बना हुआ है, लेकिन संरचना का जो है लिखकर जो है समझा दिया गया है पुरुष जनन तंत्र का में। ठीक है, तो पुरुष जनन तंत्र में जो जो अंडकोश में जो है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का निर्माण होता है और जनन नलिकाएं होते हैं में वृषण नली, वृषण वाहिनी और मूत्र मार्ग होता है। और सहायक ग्रंथियां में जो है वीर्यपुटक, जैसे प्रोटेस्ट ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, ये सभी होते हैं।
और इसका जो बाहरी जनांग क्या है, तो इसका बाहरी जनांग जो है वो लिंग होता है। तो और इसी में है कि यह जो है तंत्र शुक्राणु निर्माण, परिपक्वता एवं उत्सर्जन में जो है सहायक होता है। ये जो तंत्र है सभी ये क्या करते हैं, तो शुक्राणु निर्माण में और परिपक्वता एवं उत्सर्जन में सभी जो है सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये जो है दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, मासिक धर्म चक्र के चरणों का वर्णन कीजिए। मासिक धर्म चक्र के जो है चरणों के बारे में, इसके बारे में जो है वर्णन करना है, मासिक धर्म के बारे में। ठीक है, तो उत्तर में है इसका कि मासिक धर्म चक्र जो है वो 28 दिन का होता है। कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है। और इसमें 4 मुख्य चरण होते हैं। कितने होते हैं, तो 4। पहला जो है मासिक धर्म चरण, जो है इसमें पहला से 5वां दिन में जो है गर्भाशय की आंतरिक परत का जो है क्षरण होता है। दूसरा प्रसारण चरण है, जिसमें छठे से जो है 14वें दिन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि और परत का निर्माण होता है। और जो है तीसरा जो है क्या है, तो अंडोत्सर्जन चरण है, जिसमें 14वां दिन जो है वो अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का निकलना। और जो चौथा चरण है वो स्रावी चरण, जिसमें 15वां से 28वां दिन जो है इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि और गर्भधारण की तैयारी होती है। ठीक है, तो मासिक चक्र में आप लोग को क्या बताएं, तो मासिक चक्र के बारे में यही बताएं कि मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिनों का होता है। और इसके मुख्य चरण जो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ठीक है, 28 दिनों के बाद मासिक चक्र जो होता है वो पुनः लौट आती है। और जब मासिक चक्र आता है तो सिर्फ जो है 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक रहती है। ठीक है, पहला आप लोग का चरण कौन सा बताया, तो मासिक धर्म चरण, जो कि 1 से 5वां दिन तक जो है गर्भाशय की आंतरिक परत का यह जो है क्षरण करता है। दूसरा आप लोग को बताया प्रसारण चरण, जिसमें क्या बताया, तो छठा से 14वां दिन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि होती है और परत का निर्माण होता है। उसके बाद आप लोग को बताया अंडोत्सर्जन चरण, जिसमें 14वां दिन जो है वो अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का निकलना। और जो चौथा है वो स्रावी चरण, जिसमें जो है 15वां से 28वां दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है और गर्भधारण जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया समझाइए। डीएनए प्रतिकृति की जो है प्रक्रियाओं को समझाना है। तो देख लीजिए उत्तर में है कि डीएनए प्रतिकृति जो है वो अर्ध संरचनात्मक के होती, कैसी होती है, तो संरचनात्मक होती है। और इसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है डीएनए की दोहरी कुंडली को खोलता है। डीएनए जो है पॉलीमरेज एंजाइम नए पूरक के स्टैंड का जो है निर्माण करता है। और क्या है, तो इसमें जो है प्रत्येक नया डीएनए जो है एक पुराना व नया स्टैंड लेकर बनता है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति क्या है, तो डीएनए की प्रतिकृति जो होती है वो अर्ध संरचनात्मक होती है। कैसी होती है, तो अर्ध संरचनात्मक होती है। और इसमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो होता है और डीएनए की दोहरी, ठीक है, दोहरी कुंडली को यह जो है वो खोलता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या होता है, तो इसमें नए पूरक जो है वो स्टैंड का निर्माण करता है। और प्रत्येक जो नया डीएनए होता है वो एक पुराना व एक नया स्टैंड लेकर बनता है। तो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न क्या है कि चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत को समझाइए। चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन जो है सिद्धांत का समझाना है।
तो डार्विन के अनुसार, ठीक है, डार्विन के अनुसार देख लीजिए, तो कह रहा है कि जीवों में जो है विभिन्नता होती है, पर्यावरण में अनुकूल विभिन्नता वाले जीव अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ऐसे जीव प्रजनन कर अपनी विशेषता जो है आगे की पीढ़ी को देते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को जो है वो प्राकृतिक चयन कहते हैं। फिर से देख लीजिए पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर प्रश्न क्या था, तो कुछ चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन सिद्धांत को जो है समझाना था। तो डार्विन के अनुसार, यानी डार्विन जो बोले थे कि जीवों में जो है विभिन्नता होती है, ठीक है, जीवों में क्या होती है, तो विभिन्नता होती है, और पर्यावरण में अनुकूलन विभिन्नता वाले जीव जो है अधिक जीवित रहते हैं, ठीक है। और जो ऐसे जीव होते हैं पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल जीने वाले, वो प्रजनन कर अपनी विशेषता को जो है आगे की पीढ़ी को भी देते हैं, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो ये जो पांचवा का उत्तर है, ठीक है। ये आप लोग को जितने भी प्रश्न बता रहे हैं, ये आप लोग का प्रश्न जो है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। और छठा नंबर प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो परिभाषा है इसका कि जीवों या उनके अवयवों की सहायता से उपयोगी उत्पाद बनाने की तकनीक को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जीवों या उनके अवयवों की सहायता से जो उत्पाद बनते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है, तो इसके जो है अनुप्रयोग जो है वो औषधि उत्पादन में, जैसे इंसुलिन, एंटीबॉडी, कृषि क्षेत्र में मिट्टी, कपास, रोग प्रतिरोधी पौधे, औद्योगिक उत्पाद में देख लीजिए तो एल्कोहल, एंजाइम, और पर्यावरण क्षेत्र में जो है वो बायो रिमेडिएशन, कचरा प्रबंधन। तो ये जो है छठा का उत्तर है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, ठीक है। 7वां प्रश्न है कि अपुष्पी पातों में लैंगिक जनन की जो है समान योजना लिखिए। अपुष्पी पातों में लैंगिक जनन की जो है समान योजना लिखना है। तो उत्तर में है कि गैमेट का निर्माण, नर एवं मादा, ठीक है, गैमेट संलयन, युग्मनज का निर्माण, युग्मनज विभाजन करके जो है भ्रूण बनाता है, ठीक है। कह रहा है कि अपुष्पी पातों में जो है लैंगिक जनन की समान योजना क्या लिखना है, तो गैमेट का निर्माण में क्या हो जाएगा, तो नर एवं मादा दोनों हो जाएंगे। और गैमेट संलय में जो है क्या होता है, तो सिर्फ जो है युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, और इसमें जो है युग्मनज विभिन्न प्रकार के भ्रूण बनाता है। भ्रूण से जो है नया पौधा का जो है नया पौधा जो है वो विकसित होता है, ठीक है। तो जो है 7वां प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि हार्डी या वाइनबर्ग सिद्धांत क्या है। हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत क्या है, तो कह रहा कि यह एक आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत है। यदि कोई बाहरी कारक कार्य न करे तो जनसंख्या में जो है एलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थिर रहती है, ठीक है। कह रहा है कि यह एक जो है वो आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत है। यदि कोई बाहरी कारक जो है कार्य न करता है तो जनसंख्या में क्या होती है, तो एलील की आवृत्ति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थिर रहती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि यहाँ पे पी और क्यू जो है एलील की आवृत्ति को जो है दर्शाते हैं। तो जो है 8वां का उत्तर है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, गर्भ निरोधक के प्रकार लिखिए, ठीक है। गर्भ निरोधक के जो है प्रकार को लिखना है। तो गर्भ निरोधक का जो पहला प्रकार क्या है, तो अस्थाई अस्थाई विधिया में जो है, और दूसरा जो है वो प्राकृतिक विधि है, तीसरा क्या है, तो अवरोधक विधि,
और चौथा जो है वो हार्मोनल विधि है, ठीक है। और एक जो है क्या है तो IUCD है, जिसमें कॉपर टी, ठीक है। अस्थाई विधि में जो है, ठीक है, एक नसबंदी जिससे पुरुष में और महिला में जो है, पुरुष में नसबंदी और महिला में क्या होता है तो नलिका बंधन होता है, जिसे ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो बताएं आप लोग को, ये 9वां का उत्तर था। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रमुख प्रकार एवं प्रभाव लिखिए। तो कह रहा है कि वायु प्रदूषण जो है, श्वास रोग, अम्लीय वर्षा। वायु प्रदूषण में क्या होता है तो श्वास रोग होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और जल प्रदूषण में जो है, जल जनित रोग, जलीय जीवों की मृत्यु होती है। मृदा मृदा प्रदूषण में जो है, उपजाऊ शक्ति में कमी होती है, ठीक है। और कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण जो है, इसमें श्रवण हानि, मानसिक तनाव और इससे जो है जैव विविधता का जो है वो क्षय होता है, ठीक है। तो जो है 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर था। तो आप लोग सभी को जो है 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताएं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, बायोलॉजी में, जो कि सही प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही बहन वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और प्रश्नों को जो है अपने कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दें कि जो भी लाइव क्लास का समय नहीं जानते हो जान लीजिए। तो लाइव क्लास का समय पहला जो है आप लोग का 8 में होती है, ठीक है। दूसरा जो टाइम है आप लोग का वो 3 PM है, जब प्रकाश स्टडी पॉइंट पर होता है। और तीसरा जो है वो 8 PM में होती है। तो इसी टाइम पर आप लोग से भी जो है और डेली लाइव क्लास में जुड़िए। अभी जो है आप लोग का जो है टाइम से क्लास नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो है सभी का जो है तबीयत खराब है, इसीलिए आप लोग का जो है क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगा तो आप लोग का जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। मौसम जो है खराब है, इसलिए बहुत आप लोग का जो सर है उनका जो है तबीयत खराब है, ठीक है। तो आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के, अगर इस चैनल पर ठीक है, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।